जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली का गुण गाइए। विपक्ष वैसे कहता रहता है कि ये है वो है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, 9 वर्ष हो गया। ना अभी तो कोई रोक ही नहीं सकता भाजपा। जनता को तो उसकी सुविधा भी तो बनाई है उसके हिसाब से जगह जगह। लेकिन सनातन धर्म इससे पहले जागरूक नहीं था ज्यादा। 2024 में मोदी सरकार आने वाला है। भाजपा है, भाजपा रहेगा, देश रहेगा। भाजपा, देखिए भाजपा का राज है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में और 2024 के चुनाव अब बेहद नजदीक है। 2024 शुरू हो चुका है तो आप सभी बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। वैसे बहुत लोगों का ये कहना है कि इस बार भी भाजपा ही आएगी, तो क्या सच में ऐसा होगा? ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। तो जनता से जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, चुनाव बेहद नजदीक है, उनका इस बारे में क्या कहना है। मोदी जी अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं? लगते हैं, अच्छे लगते हैं। भाजपा के काम अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे। 9 सालों में मोदी जी ने क्या किया जो आपको अच्छा लगे? बहुत कुछ। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहिए? उद्घाटन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो राम मंदिर को मुद्दा बना रही है चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है। ये बात सच है कि विपक्ष कह रहा है कि भाजपा जो है वो राम मंदिर का मुद्दा बना रही है चुनाव जीतने के लिए? विपक्ष वैसे कहता रहता है कि ये है वो है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, 9 वर्ष हो गया। आप ये बताएं जरा कि देखिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और राम मंदिर का उद्घाटन है, दोनों में से चुनाव पर क्या भारी पड़ेगा? कुछ नहीं, ये योगी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। 2024 में मोदी सरकार आने वाला है। प्रधानमंत्री को तो जानते हैं? हाँ जानते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं आपको कि नहीं लगते हैं? अच्छे क्यों नहीं लगे? हाँ, 2024 में आपको क्या लगता है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी? ना अभी तो कोई रोक ही नहीं सकता भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। इसमें- मोदी जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, तो विकास हुआ है नहीं हुआ ये बताइए। नहीं, विकास तो हुआ है मैडम। विकास में मैडम मेरे को क्या, मैं ड्राइव अपना जो है मेरा दिल्ली से आना जाना यूपी से रहता है, अलीगढ़ से आना जाना करता हूँ, लेकिन दिल्ली भी ये इसमें यूपी में रोड पे मुझे बहुत अच्छा काम दिखा है। बस के रोड पे मुझे इतना ही ध्यान दिया है मैंने, रोड पे अच्छा काम दिखा है। रोड पे अच्छा काम दिखता है। बाकी मोदी जी अच्छे लगते हैं आप लोगों को? कहाँ से आए हैं? भोपाल से यहाँ पर आए हैं। तो जरा ये बताएं कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं आई, भाजपा आ गई। और भाजपा के आने के बाद कह रहे अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कह रहे थे कि जनता तो अब कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि अगर कांग्रेस आ जाती तो शायद ये अतिक्रमण नहीं होता। अतिक्रमण क्या हो, तो आप बीच रोड पे रहोगे तो अतिक्रमण कहलाएगा। जनता, आम जनता को तो परेशानी हुई ना। जनता को तो उसकी सुविधा भी तो बनाई है उसके हिसाब से जगह जगह। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ये हिंदू बहुत ही गर्व महसूस करेगा, एक नया पहचान मिलेगा हम लोगों को। तो पहले पहचानहीन थे क्या? इससे पहले पहचान थे, लेकिन सनातन धर्म इससे पहले जागरूक नहीं था ज्यादा। अब देखा जाए तो सनातन धर्म बच्चा से लेके बूढ़े तक बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गए हैं। राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद आशंका है कि 2030 तक शायद मोदी होंगे तो ये हिंदू का राष्ट्र बन सकता है। मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि भाजपा आएगी कि नहीं आएगी? सिक्योरिटी कैसे नहीं है? अभी तो आप कह रहे हैं शायद आशंका है अगर मोदी रहे तो। आशंका वो नहीं बोले हैं, आशंका में बोले हैं कि हिंदुत्व घोषित होने वाला। अच्छा। मोदी तो आएंगे, राष्ट्र घोषित हो हाँ जाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ही। तो जो मुसलमान रह रहे हैं उनका क्या करेंगे? मतलब ये नहीं है हिंदू राष्ट्र का मतलब आप ले रहे हैं कि बस हिंदू का चले, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जिस थाली में खा रहे हैं, एक देखिए परिवार है, इंडिया का एक परिवार मान के चलिए, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली का गुण गाइए। ज्यादा अभी देख रहे हैं इधर कहीं आप देखे होंगे इंडिया के इधर उधर पाकिस्तान का नारा लगते हुए स्टेडियम में जाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो आप पाकिस्तान का नारा लगते हुए बहुत सारा रील्स वायरल हो रहा है, बहुत सारा आसपास में देख रहे होंगे, न्यूज आप भी सुन रहे होंगे, आपके पास होगा। अब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सब इंडिया का गुण गाएंगे, आतंकी नहीं हमला होगा, ज्यादा घुसपैठी नहीं होंगे हमारे देश में, ये सब बहुत ही कम हो जाएगा। फिर जीवन एक रिलायबल तरीके से चलेगा, तरक्की को और हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर क्या कहते हैं? अरे वो छोड़िए ना, तो पप्पू है। पप्पू किसने बनाया उनको? देखिए वो तो यहाँ तो पढ़े लिखे नहीं है, एक तो समाज को क्या बोलते हैं वो कौन पढ़ा लिखा नहीं है? यहाँ नहीं पढ़े लिखे, पढ़े बहुत हैं, लेकिन उनका क्या होता है एक्सपोज नहीं करना चाहिए, फिर भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं खुद को, अपने आप इंडिया के माहौल में ढल नहीं पा रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता है, एमफिल कर रखी है उन्होंने। पढ़े लिखे तो हम भी हैं, लेकिन क्या पता है दिमाग अच्छा से चलेगा तब ना। पढ़े लिखे रहने से एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
सामाजिक ज्ञान होने के मतलब एक दूसरे का भावना समझिए। पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा कड़वा बोलिएगा या कुछ गलत बोलिएगा, मतलब कुछ गलत नॉलेज लेके पाल लीजिएगा, वो थोड़ी ना होगा। पढ़े लिखे, मान लीजिए इंजीनियर भी पढ़े लिखे हैं, वो तो क्या बोलते हैं, कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। स्पष्ट यही है, पढ़े लिखे वो है लेकिन सामाजिक तौर पे वो मेच्योरिटी नहीं है उनका। और मेच्योरिटी भाजपा में, हाँ मेच्योरिटी भाजपा में। के कई नेता बलात्कार के आरोप में सामने आए हैं। बताइए, अभी बीएचयू का कांड हुआ, उस पर क्या कहेंगे, बताएं। बात ऐसा नहीं है, कुछ कहीं अच्छाई होगा तो कहीं बुराई भी होगा, कहीं बदनामी भी होगा। बदनामी के कारण हम ही आज बदनाम हो रहे, तो बदनामी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत नहीं है। राम दुलारे गोंड को भी सजा इसी वजह से तो हुई, ऐसा नहीं, तो सजा हुई। समय आ रहा, समय के साथ सबको पता चलेगा। भाजपा है, भाजपा रहेगा, देश रहेगा। दूसरा लाइएगा, देश बर्बाद होगा। आज हम लोग इतना चैन से जी रहे हैं, नहीं जी पाइएगा। आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले देखिए क्या होता था। कभी इधर बम फूट रहा है, कभी उधर बम फूट रहा है, कभी गुवाहाटी में बम फूट रहा है। गुवाहाटी का स्थिति देख रहे थे, दिल्ली का स्थिति देख रहे थे। अभी आप ही देखिए, अभी 26 जनवरी आने वाला है। 5 साल पहले या 7 साल पहले चल जाइए, 26 जनवरी 15 अगस्त आते आते कितना दिल्ली हाई अलर्ट में था। अभी 26 जनवरी आने वाले। भाजपा देखिए, भाजपा का राज है। अभी कोई हाई अलर्ट नहीं है, चल रहे हैं ना, पूरा चैन से जी रहे हैं। इसलिए भाजपा लाइए, देश बचाइए। देखिए, कह रहे भाजपा लाइए, देश बचाइए। और IIT BHU का जो कांड हुआ, उस पर क्या कहेंगे? बेटियों को कौन बचाएगा? देश तो बचा लेंगे, बेटियों को कौन बचाएगा? सब बचेगा, मौका तो दीजिए। धीरे धीरे इतना सुधारे हैं, बहुत सुधरेगा। हाँ। आप बताए ना, ये जो IIT BHU का कांड हुआ, 3 भाजपा के नेता सामने आए हैं जो आरोपी हैं बलात्कार के, क्या कहेंगे? क्या कहना है इसमें? देखिए, जहाँ सच्चाई है वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत झूठ भी होता है। पहले के जमाना झूठ है कि उन्होंने बलात्कार किया है? नहीं, झूठ नहीं, मतलब असत्य है। मतलब कैसे, मतलब ये असत्य है, इसी बात कर रहे हैं आप। मतलब साथ दीजिए भाजपा का, मना ही नहीं है, पर इतना भी मत दीजिए कि वो गलत करे और आपका ये सही है। देखिए, कहीं अच्छाई है तो बुराई भी होगा। कोई भी इंसान पूरा एक अच्छाई पे नहीं चल सकता है, या कुछ सच्चा नहीं हो सकता है। कहीं बुराई भी हो रहा है तो उसको रोकने वाला कौन है? हम लोग का आवाज उठेगा, हम लोग उठेंगे तो वो सुधरेगा। इससे पहले उन लोग पे आरोप लगाने से पहले हम लोग, आरोप लग भी चुका है या गलत भी है, तो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, उनको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। उंगली उठाएंगे उसके ऊपर, तब वो सुधरेगा। ऐसे किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ब्लेम कीजिए, जबरदस्त कीजिए ताकि वो सुधर जाए। ये उखाड़ के फेंक देना है, तो अच्छा काम कर रहा है तो मतलब 10 के जगह 2 को बदनाम हो रहा है तो मतलब 10 को उठा के मत फेंकिए, 2 को उठा के फेंकिए। आप तो मानने को तैयार ही नहीं कि भाजपा भी गलत कर सकती है और उनके नेता भी बलात्कारी हो सकते हैं। आप किस में है? मानने को तैयार। आप किसका है? मैं किसी की नहीं हूँ। पत्रकार निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष ही पत्रकार करता है। अभी देखिए, ये चीजें साबित हो रही हैं, तभी तो लोग इस पर सवाल उठाए। तभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आखिर ये BHU कांड में जो 3 भाजपा नेता आए हैं, कैसे आए, क्यों आए, क्या कहेंगे? 100% कीटाणु भी, डिटॉल भी साबुन है ना, 100% का 100% जन्म नहीं मारता है। 1% छोड़ ही देता है। ऐड भी देखे होंगे। इसी तरह 100% में 100% इंडिया में नहीं बदल सकता है, नहीं सुधर सकता है। 10 में 2 गलत ही होगा, वो 2 को हम लोग को हटाना है, 2 नया लाना है। 10 की जगह 9 अच्छा काम करेगा, 9 अच्छे से चलेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। जय हिंद। आप बताएं, मोदी जी अच्छे लगते हैं? What sense, ma'am? काम के मामले में, राजनीति के मामले में? हाँ, यस। IIT BHU का अभी एक केस सामने आया है, जो लड़की के साथ 1 नवंबर को हुआ। उसमें 3 भाजपा के नेता शामिल हैं। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? मैम, केस क्या था? मतलब उनके ऊपर लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसमें 3 भाजपा के नेता का नाम आया है। मैम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेता, पॉलिटिकल पार्टी, हमें इसको नहीं देखना। कोई भी नेता हो, कोई भी आम इंसान हो, मैं हो या कोई भी सड़क पर चलता हो इंसान या VIP हो, अगर कोई दोषी है तो उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए, हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और बहुत ही नेगेटिव इस तरह की पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए हमें। राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, विपक्ष कह रहा है कि जो भाजपा है वो उससे राजनीति में मुद्दा बना रही है। मैम, हमें ना बहुत सारी चीजों को ना राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कहीं मंदिर बनना है, कहीं गुरुद्वारा बनना है, कहीं मस्जिद बननी है, कहीं स्कूल खुलना है बड़ा, तो ऑन द जो हमको लार्जर उसका पिक्चर देखनी चाहिए। कंट्री के लिए कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो हम उसके साथ में हैं। चाहे मस्जिद बनाए वहाँ पे, गुरुद्वारा बनाए, आई एम विद द कंट्री। अगर कंट्री के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और पूरा सिटीजन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। 2024 में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? चुनाव की बात कर रहे हैं।
जो भी जनता के लिए अच्छा काम करेगी और जिसकी इमेज अच्छी होगी, इमेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स, वही जीतेगा मैम। तो आपको लगता है कि इमेज जिसकी अच्छी हो, जो काम करेगा वही जीतेगा? एब्सोल्युटली, वो तो है ही मैम। काम अगर आप अच्छा कर रहे हैं एज अ रिपोर्टर या मैं अच्छा काम कर रहा एज अ सिटीजन, तो जो भी अच्छा काम करेगा ही विल विन द इलेक्शन डेफिनेटली। भाजपा अच्छी लगती है? हाँ बिल्कुल अच्छा। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हो रहा है। 500 साल से रुका हुआ था जो चीजें, वो चीज अभी हो रही है, बहुत अच्छा है। भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए क्या कहना है? हाँ बढ़िया है, वो अपना हिसाब से जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस कर रही है भारत न्याय यात्रा शुरू। अच्छा, कांग्रेस कर रही है। अभी ये तो पूरा मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल अभी उसके बारे में। 2024 का चुनाव जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। आने वाले चुनाव में दोनों में से ज्यादा भारी कौन सा पड़ेगा? ज्यादा तो राम मंदिर का ही बनेगा, क्योंकि ये 500 साल से एक धार्मिक जो चीजें रुकी हुई थी, वो चीज उभर के अभी आया है मतलब सामने। विपक्ष कहता है कि जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति कर रही है, क्या बात सही है ये? क्या कांग्रेस को तर? विपक्ष कहता है, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं सभी यही कहते हैं। देखिए, धर्म एक अलग चीज होता है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज होता है, उसमें कोई लेना देना नहीं होता धर्म का। ये एक तो लोगों को धार्मिक चीजें जो जुड़ी हुई है वो चीज ला के वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसमें तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि भाजपा के काम ऐसे हैं कि भाजपा आएगी या फिर इस बार जो है तख्ता पलट जाएगा? नहीं, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। क्या उसका एक कोई काम बता दीजिए डिमेरिट होगा उसका? सारा काम 100% परफेक्ट कर रही है, आज के हिसाब से जो भी काम हो रहा है अच्छे तरीके से कर रही है। 3 भाजपा नेता का नाम आया है। IIT BHU में लड़की के साथ रेप हुआ था, अभी तक तीनों के घर पे बुलडोजर नहीं चला। कहाँ से परफेक्ट हुआ काम बताएंगे? अब उसका तो अभी जांच चल रहा होगा, जो चीजें लगेगा सामने निकल के आएगा तो उसका होगा ही कुछ ना कुछ। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है जब कोई और काम करता है ना उस पर जल्दी एक्शन लेती है भाजपा, लेकिन अगर उनकी पार्टी के कोई लोग आरोपी निकलते हैं तो उन पर जल्दी एक्शन नहीं लेती। अब देखिए, वो तो कुछ पर्सनल चीजें होती है, क्या उनके पार्टी में नहीं होता है? क्या वो खुद को करप्ट नहीं है? इतनी बार जेल जा चुके हैं, हर चीज जा चुके हैं। जो किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो खुद पर तो देखना होता है ना। भारत न्याय यात्रा का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर कि नहीं पड़ेगा? देखिए, वो लाख कुछ भी कर ले कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार जो मेंटेलिटी आदमी का जो बन जाता है दिमाग से, वही चीज होता है। वो लाख कितना भी देखो, जो चीज होती है ना दिल से होती है, वो दिल से होती है। दिमाग का चीज दिमाग में ही रहता है। वो लाख कितना भी पब्लिक को शो कर ले किसी भी मामले में, पब्लिक जानती है कि कौन नेता मेरे लिए आज के डेट में बेटर है, वो सब जानती है। वो लाख कितना भी मेहनत कर ले। मोदी जी बढ़िया लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बढ़िया लगते हैं। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हैं। अब जरा ये बताएं कि भाजपा जो ये राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं अभी मोदी जी, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? आपका क्या मानना है कि सही है ये, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करना, जबकि मंदिर का निर्माण अभी तक पूरी तरह से हुआ भी नहीं है? अपने देश के हिंदुओं के लिए और अपने देश के निर्माण के लिए अपने भगवान राम के लिए मंदिर का होना जरूरी है, जिससे जो है ना अपने धर्म के लोग जो है ना उनको अच्छे से मान सके। कह रहे हैं कि इससे पहले कोई राम मंदिर नहीं था, राम जैसा मंदिर नहीं था जैसा कि अभी बनाया जा रहा है। इससे पहले कोई बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन देखिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो आप भी मानते होंगे? जी जी हाँ, तो भाजपा जो है वो पिछले 9-10 सालों से है देश में, ठीक कह रही हूँ मैं? जी। उससे पहले भी कई बड़े मंदिर थे हमारे देश में जी। तो आखिर भाजपा को इतनी तवज्जो इस राम मंदिर को लेकर के क्यों दिया जा रहा है? अरे ये तो जो है ना सब राजनीति भी है और जो है ना, लेकिन अपने देश के लिए तो ठीक है जी। राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते आपको? नहीं, राहुल गांधी भी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी कोई खराब थोड़े लगते हैं, लेकिन अब उनकी मेजोरिटी उतनी नहीं है। अगर 2024 में ऐसा हुआ, ये जो चुनाव आने वाले उसमें ऐसा हुआ कि कांग्रेस आ गई और भाजपा नहीं आ पाई, तो फिर क्या होगा देश का? देश चलेगा खूब अच्छे से। चलेगा जी। लोगों की बातें आपने सुनी, जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा गलत हो भी सकती है, खासकर युवा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। खैर 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है, राम मंदिर का उद्घाटन भी बेहद नजदीक है और भारत न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो आगामी चुनाव पर किस चीज का ज्यादा असर पड़ता है देखते हैं, क्योंकि अभी BHU कांड जो सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में नेगेटिविटी फैल रही है भाजपा को लेकर के। तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर इस बार तख्ती पर कौन बैठेगा। तो नजर बनाए रखें हमारे चैनल पर। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।